हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग, दोपहरी दौला और जय यीशु। संडे है। और आप लोग सब कैसे हैं बताइएगा जरूर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे अच्छे होंगे। होंगे। और कल का अगर वीडियो देखें तो आप लोगों को पता है कि हम लोग एक लंबी जर्नी में नई कार से नए जगह पे जा रहे हैं। तो आप लोग सब बने रहिएगा। इसके पहले जहां भी गए हैं कई बार गए हैं, लेकिन ये शायद आप लोगों को पहली बार देखने को मिलेगा। तो चलिए आप लोग सब बने रहिएगा और इस लंबे सफर में आप लोग हमारे साथ रहिए और हमें प्यार दीजिए। इससे ज्यादा और कुछ कहना है? क्या करना? कुछ नहीं करना है। तो चलिए बने रहिए और हमारे साथ साथ आप लोग भी सफर कीजिए खूब सुंदर प्राकृतिक वादियों के साथ साथ, है ना? जी। आप लोगों को दिखलाने की कोशिश करेंगे। इस खूबसूरती को इसलिए दिखला रहे हैं, है ना, कि झारखंड अभी सड़कों के लिए मोहताज नहीं है। और इसे देख करके हमें अपने बचपन की कहानियां मतलब कि याद आ रही हैं कि किस तरीके से बचपन में हमने गुजारा है। नहीं, किस तरीके से नहीं, कहने का मतलब है कि जैसे हाँ, सवेरे हमारे से गांव जाना है तो बोकारो से निकले तो शाम को पहुंचते थे। हाँ, ठीक है ना। और अभी का वक्त हो गया है कि अभी मान 4-5 घंटे में आराम से हम लोग आराम से गांव पहुंच जाते हैं। आपकी अपनी देखिए गाड़ी है। तो कहने का मतलब यही मतलब कि बतलाना हम चाह रहे हैं कि समय के साथ कितना परिवर्तन हो गया, सब कुछ बदल गया। और इधर खूब सुंदर गांव घर है ना, खपरा कुछ खपराइल घर भी है, आप लोग देख सकते हैं। तो विकास तो जरूरी है ही, ऐसी बात नहीं है क्या? समय के साथ विकास होना जरूरी है। तो क्या कह रहे थे कि अपना ये सब देख करके अपना बचपना मतलब कि हम सबों को हमें याद आ रहा है कि किस तरीके से हम, एक समय था जब सफर करते थे, सुबह निकलते थे तो घर पहुंचते, गांव घर पहुंचते रात हो जाती थी, है ना। और अभी का समय ऐसा है कि लगभग कितना घंटा लगता है रांची से? 4 घंटा, 4 तो नहीं 5 घंटा चैनपुर तो 4 घंटा काफी है। अच्छा, तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, ये रोड ट्रिप मान करके चलिए आप लोग। कहने का मतलब है कि हम लोग 5:45 आसपास निकले हैं ना। हाँ, अभी 7:15 हो रहा है। आराम से चल रहे हैं। हाँ, आराम चल रहे हैं। 1 घंटा हो गया है। हाँ, और कोई दिक्कत नहीं, एकदम मस्त। शीशे भर में पार ही हो गया ना जी। तो कुछ ऐसा खूबसूरत नज़ारे हैं अपने। खूबसूरत नज़ारा, कहने मतलब है कि रोड इतना सुंदर बन गया है अभी। हाँ, कि समय की बचत। हाँ, अभी जिस समय में चल रहे हैं उसमें समय का वैल्यू है ना। समय मतलब कि समय ही मनी है, और जो समय का इस्तेमाल किया वही पैसा कमाया, और नहीं तो फिर नहीं कमा सकते हैं। ऐसा क्या जी? हाँ, ये रास्ता तो दिखलाने आप सबको बनता है। ठीक है,
कहने का मतलब है कि जो अभी परिस्थिति दिखाई दे रहा है आप लोग को रोड का, इसका हम लोग को 55 साल उम्र हो गया होगा, है ना। हाँ तो हम लोग कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इस तरह का रोड झारखंड में भी बन सकता है हाँ। ना। और मैं एक बात बताऊं, जब झारखंड में ऐसे सड़कें बनने लगी तो मुझे याद आया कि जयपुर में जब गई थी, वहाँ की चौड़ी सड़कें, इतनी अच्छी सड़कें देख करके मतलब अरे ऐसा भी होता है। हाँ, और आज तो अपना झारखंड बहुत बदल गया है, ठीक है ना। तो देखिए और आनंद लीजिए। आनंद ये कहने मतलब कि आप लोग से बात करने एक तो हम लोग का जो अपना बचपना का जो बातें थे उसको शेयर करने का एक मौका मिला। हाँ, अभी गाड़ी में ही है तो उसी बहाने हम लोग मतलब याद आ गया वो याद आ बचपन गया की बचपन की कहानियाँ, कहानी, सीन, है ना, कि कैसे जाते थे। हाँ, हमारे पापा सब दिन साइकिल लेके जाते थे गाड़ी में, ताकि हम लोग जब छोटे थे तो हम लोगों को क्या करे वो साइकिल में बैठा करके घर तक ले सके। उस समय चैनपुर के बाद सुधर में हम लोग का गाड़ी हाँ। कोई साधन नहीं था, पैदल ही जाना पड़ता था, क्योंकि करीब वहाँ से चैनपुर से हम लोग छिछमाने 25-30 किलोमीटर पड़ता होगा ना जी। क्योंकि हाँ, बाइक लेना भी उस समय बहुत मुश्किल था, स्कूटी तो था ही नहीं, स्कूटर भी उस समय नहीं था। वही बहुत बड़ा आदमी था। साइकिल वो तो हवाई जहाज था पहले हाँ। के समय में, है ना। घड़ी मिलना, साइकिल मिलना, रेडियो मिलना, अरे वो गुजरा जमाना, उफ, कितनों को याद है भाई। हाँ कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा अपनी बातों को। हाँ, और ये सड़कें कैसे लग रहे हैं, चमचमाती सड़कें। कभी कभी मैं साहब जी को भी दिखला दूं। हाँ, साहब जी को भी देखिए, ये रहे हमारे ड्राइवर साहब। हाँ, मैं पैसेंजर, ठीक है। वाह क्या नजारा है, आराम से उड़ाइए मत, समझे ना। रोड देख के दिल खुश हो गया, बाग हो गया है। वो जो टोल टैक्स लगता है उसका एतराज नहीं है, ठीक है ना। गवर्नमेंट अगर सुविधा दे रही है तो टोल हाँ, टैक्स भी देना बनता है, बनता है, ठीक है। चलिए अब नागफनी की नदी पहुंचते हैं, उसके बाद आप लोगों से बात करते हैं। क्या ये सूर्य देवता, हाँ, हम लोग अच्छा सूरज से ऑपोजिट जा रहे हैं, मतलब कि पूरब से पश्चिम की ओर जा रहे हैं। हम लोग पश्चिम की ओर जा रहे हैं, ठीक है। और जिस तरीके से मैं बोले तो ये नगफनी पुल है, और एक समय ऐसा था कि यहाँ बारिश के समय में पार करना मुश्किल होता था, पर आज के समय में 2-2 पुल बड़े बड़े बने हुए, ठीक है ना। और नगफनी पार होने के बाद हम लोग गुमला पहुँच गए थे और वहाँ नाश्ता वगैरह किए, और नाश्ता वगैरह करने के बाद हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं। तो ये मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, ठीक है ना। और कुछ प्रॉब्लम्स आ गए थे तो उसमें वॉइस कैप्चर नहीं हो पाया था। और ये खूबसूरत गुमला और उधर कचहरी है, उधर से होते हुए कहाँ टुडुरमा बोलते हैं, वहाँ निकले काशिर टुडुरमा बाज़ार में, और पूरा जंगल रास्ता। तो मुझे लगा कि इस खूबसूरती को मैं आप सबों को दिखला दूँ कि कितने सुंदर ऊंचे नीचे पहाड़ हैं और जंगल है, पेड़ विभिन्न प्रकार के पेड़ों से भरे पड़े हैं। सबसे ज़्यादा तो आम के पेड़ हैं, ठीक है ना, और सखुआ के पेड़ हैं। इसके साथ साथ और कई प्रकार के पेड़ पौधे हैं, लेकिन इनकी बहुलता है और देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। तो मुझे लगा इसे मैं दिखला दूँ। तो चलिए, मैं आप लोग बने रहिए, मैं नहीं आप लोग बने रहिए, मैं भी बनी हुई हूँ, ठीक है ना। और इस खूबसूरत नज़ारे का आप लोग सब आनंद लीजिए, ठीक है।
और इन खूबसूरत वादियों से होते हुए हम दोनों चैनपुर पहुंच गए थे। जिस तरीके से आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है तो इसे चैनपुर चौक कहा जाता है। इसके बाद ही होकर के हम कटकाही जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने रुका थोड़ा और कुछ संदेश वगैरह लिए। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे की सफ़र को शुरू करते हैं। तो चलिए आप लोग सब फिर मेरे साथ में बने रहिए। और इतनी लंबी सफ़र के बाद हम लोग पहुँच गए हैं कहाँ? चिचवानी गांव, चिचवानी गांव, कटकाही पारिश। तो बैक कैमरे से दिखलाते हैं। कटकाही गिरजा को मैं दिखलाई हूँ और कटकाही गिरजा को दिखलाने की वजह से एक फैमिली दिल्ली से डड़गांव अपने फैमिली से मिला है। तो देख रहे हैं तो आप लोग मैसेज कीजिएगा कि किस परिवार से मुलाकात हुई है। ये रहा कटकाही का गिरजाघर, ठीक है ना, संत मरिया गिरजाघर कटकाही। हाँ चलिए अब। तो मैं क्या कह रही थी ना कि एक वीडियो में मैं दी थी कटकाही का गिरजाघर, और उससे दिल्ली से एक परिवार पता नहीं काफी वर्षों के बाद मुलाकात करने डड़गांव गांव आने वाले थे, बट पहुंचे कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपस में उनका बातचीत हो गई थी। पहुंचे या नहीं ये नहीं बतला सकते हैं। तो अगर पहुंच गए थे तो बतलाइएगा कि मुलाकात हुई, ठीक है। तो चलिए आप लोग बने रहिए। और इसको लिवंस चौक बोलते हैं। लिवंस चौक कटकाही है ना। और कटकाही चौक पहले कटकाही चौक ही बोलता था, लेकिन अभी ये लिवंस फादर लिवंस का स्टैचू बना हुआ है, इसको लिवंस चौक हो गया। बहुत दुकान सुकान सब यहाँ भर गया। मतलब समय के साथ हर जगह बदलाव आ गया, ठीक है। चलिए अब गांव पहुंचते हैं, उसके बाद मिलते। मतलब ये चिचवानी गांव का एंट्रेंस है, ठीक है। आप लोग देखिए और बतलाइए कि कैसा है। रास्ता तो बहुत अच्छा बन गया है। रास्ता बहुत अच्छा बन गया है। और एक समय था कि हमारे इस चिचवानी गांव से बहुत से लोग पढ़े लिखे और बड़े बड़े शहरों में भी नौकरी कर रहे हैं और उनके बाल बच्चे अभी पता नहीं चिचवानी गांव आते हैं कि नहीं आते हैं, पता नहीं। लेकिन अपना पैतृक गांव आना चाहिए, है ना। मतलब पक्की सड़क बन गया तो लोग अब वो सड़कें पर सुखाने लगा ऐसा। तो ये कच्चे मकानों गांव का ये छोटा मोटा घर गांव है ना, उसके खूबसूरत नजारे देखिए। और जो भी देखेंगे चिचवानी गांव से आप लोग बतलाइएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत बड़ा है, बहुत बड़े एरिया में है, ठीक है। पता है। और यहाँ पर जो दिख रहा है कहाँ, ये फादर लिवंस का स्टेच्यू। और इसको क्या बोलते हैं? कलवारी। इसको कलवारी चौक के नाम से जाना जाता है। और ये सामने इमली पेड़ हम लोग ये जो दिखाई पड़ रहा है ना, कलवारी। इमली पेड़ को दिखाओ जी। और ये इमली पेड़ जमाने से है, जन्म के पहले से ही खड़ा है और आज तक खड़ा है। अरे इधर से कहीं जाएंगे, उधर से घुसेंगे ना। अच्छा। कहने का मतलब इधर से हम मायके जाने का है, बट इधर से नहीं जाएंगे। और बच्चे लोग हॉस्टल से वापस जा रहे हैं। कहाँ जा रहा है बाबा इतना ढो ढा के? चलो आगे से। अरे बाबा गाड़ी आ रहा, चलो ना। अच्छा। तो उधर से एक्चुअल जाते हैं, लेकिन उधर से नहीं जाएंगे, इधर पीछे से घुसेंगे। उधर गाड़ी खड़ा करना, फिर ले करके आना। तो इधर आगे वहां अति के पास खड़ा करो ना। इधर पीछे तरफ से जाएंगे, है ना। घुसा दे उधर। हाँ इधर ही घुसा दीजिए। चलिए अब मिलते हैं, जगह पे जा करके मिलते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। कहाँ घुसाओगे? चलो आगे तो जहाँ पे जाता। फिर इधर पीछे तरफ से जाने का रास्ता है जो ले जाओगे, ये बताओ हमको। अच्छा ये रास्ता कहाँ जाता है? चलो बाबा यहीं पर रोक दो ना। हाँ थोड़ा सा आगे बढ़ो, थोड़ा सा आगे बढ़ो।
वो थोड़ा सा अच्छा, हाँ वो जो दिख रहा है ना वो मेरा मायके वाला घर है, एस्बेस्टस वाला। ठीक है, पुराना घर मिट्टी का तो गिर गया, तो टेम्पररी अभी ये रहने वहने के लिए बना है। तो खाने आसान करके और यहाँ हम लोग पहुंच गए। ये मेरी भाभी, प्यारी भाभी, ये नेना नैनती ये रादिने का से ये थोड़ा आदिनी नु आल खाए। हाँ हाँ, और इस एंग दादास नीन हम मुस्कुरा रहा अंती और उधर में भतीजी और भतीज दामाद होने वाले, और इधर में हम ईद एंग नास गो। हाँ, तो निम्बर और एंग है टीबी नु ठीक रही मला। और अभी गपसप हो रहा है, फैमिली गपसप, उसके बाद हम लोग निकलेंगे। ठीक है, चामकार आदे इन्होगा नीन। हाँ नहीं की बात ये सहिया नासगो तंगड़ी। नासू तगड़ी। हाँ अच्छा अच्छा ऐसा। ओ अच्छा अच्छा ओ पाही ठीक नीन हुए थरा दिन ईद का मुर्ख बिल चालीते का सगा। और मैं मैके आई और इनको खाना मिला, और हमको मेरी भाभी जो है दाह दी नहीं दी। हाँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि खाना नहीं मिला, और ऐसी कोई बात नहीं है कि खाना नहीं मिला। ये हंसी मजाक फैमिली में चलते रहता है। और इधर दादा बाप गो ओना सेड सेड तो ना एका सोंदा कटे से एकदम बुका अनिनु। हाँ मेरा पेट भरा हुआ है भाई। 4 और यहाँ मिलने जुलने के बाद सिर्फ दादा भाभी लोग का ही हम लोग वीडियो बनाए, और एक जगह गए तो वहाँ तो ख्याल ही नहीं रहा। हाँ, और वहाँ से यहाँ से निकल चुके हैं, तो कुछ मेरे मैके गांव का कहना चाहिए नज़ारा थोड़ा दिखलाते हैं कि किस तरह से चारों तरफ से मतलब कि जंगल से घिरे हुए हैं। ठीक है, तो बैक कैमरे से दिखलाना पड़ेगा इसको। इग्नस तो वेलकम है भाई। देखिए हमारे गांव के चारों तरफ ये पर्वतों का पर्वत नहीं है, पहाड़ है। जो पर्वतों का घेरा। और इस कोने में जाएंगे तो नवगढ़ डैम है, और अभी हम लोगों को इधर में जाना है। हाँ, श्री सीता हो करके, और इधर से आए जो कि मेरा मायके गांव है। तो चलिए आप लोग सब क्या कीजिए, बने रहिए। चलिए और इन गाड़ियों की जो भीड़ देख रहे हैं ना, तो आज यहाँ श्री सीता मेला लगा हुआ है। हाँ, लोग दर्शन करने के लिए आए हैं, उसी की ये सब भीड़ है। तो आप लोग बने रहिए। डबनी चुआ धर्म कुड़िया, अरे गाड़ी लगा सामने आप लोग देख सकते हैं, यहाँ भी गाड़ियों की भीड़। और डबनी चुआ जहाँ ककड़ो लाता बोलते हैं, जहाँ लोग दर्शन करने के लिए आते हैं दूर दूर से, देश विदेश, है ना। और अपनी मन्नतें लोग मांगते हैं यहाँ पे। और हम लोग उधर से आए जो दिखाई पड़ रहा है। चलिए और इधर को जा रहे हैं, अभी पहुंच जाएंगे हम लोग।